गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ATMS कॉलेज। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स, और क्रॉप्स के बाद में मैंने फिर आपको बताया था कि उसके अंदर एक टॉपिक हमारा चल रहा था ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड, जिसके अंदर हमें पढ़ना था कि हमें ड्यूटी क्या होती है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैंने वहाँ पे आपको कोर काल क्या होता है, ठीक है, कोर क्या होता है, पलेवा क्या होता है, ग्रोस कमांडेड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, ये सब मैंने बढ़िया से आपको विद इमेज के साथ में एक्सप्लेन किया था। तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड का, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, और ये लिख लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 5 नंबर का आपका पूछता है डेफिनेटली। अगर इरिगेशन का कोई पेपर आ रहा है या फिर आपका कंपटीशन का कोई भी पेपर है, कंपटीशन में आपका 2 नंबर से पूछता है, जहाँ से आज टॉपिक चलने वाला है। और अगर किसी बीटी लेवल का, कोई डिप्लोमा लेवल का तुम पेपर देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपसे 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, ठीक है, कि मैं मूलचंद, मेरा एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का पढ़ाने का हो गया है, और मेरी जो डेजिग्नेशन है लेक्चरर है ATMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ में। एक्सपर्टीज़ मेरा जो है सिविल इंजीनियरिंग है, और इसके अलावा अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका 7017905724 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा जो है आज का वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें आपका यूनिट आपका मैंने बता दिया है ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड, जो यूनिट नंबर 3 में आता है, ठीक है। आपको ये सब जानकारी लेना हो तो आप जो है बाई PCM सिविल जेई के नाम से आप यूट्यूब पे एक चैनल है, उस पर सर्च करिएगा, वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे बढ़िया, अपना स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज़ एक मोटिवेशन कोटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मोटिवेट करे, और मोटिवेट ही ज़िंदगी है। अगर आप डीमोटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी हमें कहीं ना कहीं थकाना शुरू कर देती है। तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि अभी क्या करोगे पढ़ के, कोरोना चल रहा है, ठीक है, अभी तो लोगों को अपनी जो है बड़ी परेशानी है, डर है, भय है, लेकिन आप उन सब चीज़ से नहीं डरना है। आपको सिर्फ बढ़िया से घर पे बैठ कर पढ़ना है, और जितनी अच्छे से अच्छा आपको जो एजुकेटर मिल रहा है, वो पढ़ा रहा है आपको, वहाँ से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे चलकर भविष्य में आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से ही आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है, पहला नंबर ड्यूटी। देखिए मैंने आपको ड्यूटी बता दिया था। ड्यूटी आसान सी भाषा में कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी फसल की बढ़ोतरी के लिए पूरे काल में एक क्यूमेक और एक क्यूमेक, ठीक है, एक क्यूमेक मिश्रण पानी जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, उसी को क्या कहता हूँ मैं, ड्यूटी कहता हूँ। इसे मैं डी से प्रदर्शित करता हूँ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। और जब इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पूरी फसल की, एक अच्छी फसल की बढ़ोतरी के लिए एक क्यूबिक पानी जितने हेक्टेयर भूमि को क्या करता है, अपने पूरे काल में क्या करता है, सिंचित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। ध्यान से चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रखा है, बहुत प्यारा सा, बस डायग्राम देखते चलिएगा और बढ़िया से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। ये सोर्सेज है पानी का, यदि एक क्यूमेक पानी क्या करेगा, जितने भी क्षेत्र को सिंचित करेगा उतना ही क्या होगा, वो अच्छी फसल बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस प्रकार की मिट्टी है। अगर मिट्टी आपकी कैसी रहेगी, ठीक है, मिट्टी आपकी कैसी रहेगी, आपकी मान लीजिए कि लेटराइट है, काली है, या फिर रेतली है, इस तरह की मिट्टी है, तो वहाँ का अलग अलग क्षेत्र का, वहाँ का ड्यूटी भी कैसे हो जाती है, अलग अलग ही हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद आपका डेल्टा शुरू हो जाता है, और डेल्टा वो होता है, मान लेते हैं कि आपने कोई भी ऐसा एग्जांपल छोटा सा मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने गेहूं की खेती बोई है, अच्छा समझ लीजिए, पहले गेहूं की खेती आपने बोई है, तो गेहूं की जब आपने गेहूं की खेती बोई, तो जो पहला बोते ही आपने जो पानी दिया, ठीक है, जब पानी दिया तो लगभग आपने कौन सा दिया, आपने कोर करा, कोर। तो कोर में लगभग पानी कितना, 5 सेंटीमीटर हाइट होगा जो आपने भरा था।
और काटने से पहले तक लगभग आपने कितना पानी दे दिया, 5 बार आपने पानी दे दिया, समझ रहे हो, 5 बार आपने पानी दे दिया। तो अब ये बताओ टोटल पानी की जो गहराई हुई जब से बोया था और जब से काटा, उस काटने से पहले तक जो पानी है, तो लगभग 5 पानी दिया, एक पानी लगभग 5 सेंटीमीटर, तो लगभग कितना होगा टोटल पानी, 25 सेंटीमीटर। इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसी को मैं डेल्टा कहता हूँ। और डेल्टा को, ठीक है, डेल्टा से ही क्या करता हूँ, प्रदर्शित करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, पूरे फसल के दौरान दिए जाने वाली सभी पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। इसे सेंटीमीटर या एमएम में मापते हैं। याद है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत छोटा सा, यदि एक फसल पानी की गहराई 8 सेंटीमीटर होती है, तो अगर 5 पानी दे देता हो तो टोटल पानी की गहराई कितनी हो जाती है भाई, 40 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। कुछ इस तरीके से पानी लेकर जाते हैं, इस तरीके से पानी क्या करते हैं आप, पानी प्रोवाइड कराते हैं खेत को, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वहाँ से वो क्या बोलता है, पूरी तरह से आपको अच्छे से ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको खेती मिलना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार काल। आधार काल क्या होता है, एक नहर से आपने पूरी फसल के दौरान, एक नहर से आपने पूरी फसल के दौरान जो पानी लिया था, उसी को हम क्या कहते हैं, आधार काल कहते हैं। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक फसल के दौरान जितने दिन नहर में पानी उपलब्ध रहता है, ये चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आधार काल कहते हैं। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, इस तरीके से आपने क्या किया, पानी ले लिया, और पानी लेने के बाद में अलग अलग पानी आपने क्या कर दिया, पानी आप लेते चले गए, और पानी अपना जो है आपने वहाँ पे खेतों में प्रोवाइड करा दिया। तो बिल्कुल है कि एक जो है फसल के दौरान आपने जितने भी नहर में पानी प्रोवाइड किया है, लिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड या आधार काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध क्या होता है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, कहता है कि मान लेते हैं, पहले समीकरण ए मान लेते हैं, और समीकरण ए को हम क्या क्या कहते हैं, यदि एक चैनल में आधार काल बी से प्रदर्शित, कोई दिक्कत नहीं, पानी चलता है, तब कुल प्राप्त पानी का आयतन वॉल्यूम में चेंज करना है। तो कैसे, ए समीकरण पर ए मान रखिए, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। और आपने किसका निकाल लो आप, बेस पीरियड का। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो आपका आ गया, ठीक है, 86,400 बी, इतना मीटर क्यूब आपका निकल का है आधार कार्ड। ठीक है, अब इसके आपने क्या कर लिया, इसको आप जो हेक्टेयर में निकाल लेंगे, हेक्टेयर मैंने बता रखा 10⁴ मीटर स्क्वायर में कर लेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, समीकरण बी, एक समीकरण बी मान रखा है, समीकरण बी क्या, किससे, ड्यूटी से, ड्यूटी से। तो ड्यूटी किस में नापते हो आपने, क्या, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक क्यूमेक के मिश्रण पानी जितने हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित करता है, उसी को क्या कहता हूँ मैं, उसी में क्या कहता हूँ भाई, उसी को मैं ड्यूटी कहता हूँ। तो हेक्टेयर में, तो डी इंटू 10⁴, ठीक है, इंटू डेल्टा। ठीक है, डी क्या है, ड्यूटी, और डेल्टा क्या है, कुल पानी की गहराई। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ए और बी को बराबर रखो, और बराबर रखने पे कैलकुलेशन कर लो। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ आपकी समीकरण क्या निकल के आएगी जी, आपकी कुछ समीकरण निकल के आएगी, ये वाली कितनी, 8 डी बराबर 8.64 बी अपॉन डेल्टा। ये लो, सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है इसकी, यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, हेक्टेयर पर क्यूमेक। लो भैया, तो क्या आएगा इसमें, ड्यूटी आपका जो निकल का आएगा फॉर्मूला 8.64 बी अपॉन डेल्टा। लो भाई, इसको निकालना था, इसको हमने निकाल दिया, बहुत प्यारी सी होती है। एक बार देखेंगे वीडियो को, दोबारा पोस्ट करके देखिएगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब बात आती है कि ड्यूटी पर प्रभाव डालने वाले कारक, ड्यूटी पर प्रभाव, ड्यूटी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूटी क्या होता है भाई, ड्यूटी ये होता है कि एक
क्यूमिक मिश्रण पानी जितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है, और वो क्या कहता है, उसी को हम ड्यूटी कहते हैं। और मैंने बताया ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रफल की मिट्टी पर डिपेंड करता है। तो यही ड्यूटी हमारी जो होती है, ठीक है, इसी के कुछ कारक है, फैक्टर इफेक्टिंग है, तो पढ़ लीजिएगा। फसलों की किस्म, फसलों की किस्म, तो आप जानते हैं कि जिन फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है, तो उनका जो क्या होगा, ड्यूटी होगी वो कम होगी भाई, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा कह रहा है कि 1 क्यूमेक पानी जितने हेक्टेयर क्षेत्रफल को। अब जब ऑलरेडी पहले से ही आपकी जो क्या है फसल प्यासी है, तो क्या करेगा, हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल है वो कम कवर ऑफ पाएगा, और वो क्या करेगा, पूरा पानी को सिंचित कर लेगा कम। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वहाँ का जो क्या होगा, ड्यूटी होगी वो कम होगी भाई, ठीक है। चलिए, तापमान की अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर आपका क्या आ गया कि तापमान बढ़ने पर क्या होगा, आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो क्या होगा, एवापोरेशन हो जाएगा। तो तापमान अधिक होने पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे क्षेत्रफल का तापमान बढ़ने पर ड्यूटी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या कहोगे, तेज़ टेम्परेचर होगा तो ड्यूटी पानी खेतों में जा रहा होगा, लेकिन क्या हुआ, पानी साथ के साथ क्या हो रहा है, उसमें से क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है, ठीक है। क्षेत्र में वर्षा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यदि क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है तो ड्यूटी का मान अधिक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा, पहले से मिट्टी क्या है, पूरी सैचुरेटेड है, पानी फटाफट क्या करेगा, उसमें से होता हुआ क्षेत्र को ज़्यादा कवर कर लेगा, और क्षेत्र को ज़्यादा कवर करेगा तो क्या होता चला जाएगा कि वहाँ का जो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो उसका ड्यूटी का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। क्षेत्र की समतलता, समतलता आप जानते हो, मान लेते हैं कोई आप जो है हिल एरिया में काम कर रहे हो, तो हिल एरिया में करने के बाद ऊपर से पानी गिर रहा है, तो क्या करेगा, ढलान से स्लोप से होता हुआ पानी कहाँ, नीचे की तरफ चला जाएगा, और जब नीचे की तरफ ज़्यादा चला जाएगा तो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा भाई, ड्यूटी का मान घटेगा या बढ़ेगा, आप कहेंगे सर ड्यूटी का मान हमारा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, सिंचाई के लिए क्षेत्र समतल होना चाहिए, अगर क्षेत्र में गड्ढे हो तो ड्यूटी का मान घट जाएगा, सही बात है। अगर पानी क्या है, गड्ढे वड्ढे है, सतह क्षेत्रफल है, तो उसमें पानी फिर भरेगा, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर कैसा हिल एरिया है और वहाँ पर कोई पानी ऊपर से गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी का मान हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि पानी रिश्ता हुआ क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेगा, ठीक है। तो समतल के लिए भी हमने समझा दिया, और आपको हिल एरिया के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इतने सारी डेटा था, मैंने आपको बढ़िया से समझाया, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सभी लोग से गुजारिश है कि सब लोग जाइए, चैनल पे जाइएगा, बढ़िया से वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में लास्ट कोटेशन है, उसी के साथ में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ का आज अपनी वाणी को विश्राम देंगे, और कल हम फिर से एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ नया लेकर आएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सके, आपको ज्ञान अर्जित कर सके, और आपके भविष्य में कहीं ना कहीं वो काम आएगा, ठीक है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर, इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जीते रहो, और बढ़िया से सब लोग सुरक्षित रहो, अपने घरों में रहो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। तो आज के लिए इतना ही है, सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।